दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 21 से। अब देखो, ये जो 21वां सवाल है, इसमें क्या बोल रहा है कि 5 साल पहले एक आदमी जो है वो अपने लड़के का 7 गुना था उम्र में। ठीक है, एक आदमी जो है कि 5 साल पहले अपने लड़के की उम्र से 7 गुना उम्र का था। लेकिन अब आगे क्या बोलता है कि 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, वही आदमी जो है अपने लड़के की उम्र का केवल 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ उन दोनों की, यानी बाप बेटे की प्रेजेंट एज क्या है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक केस है 5 साल पुराना, प्रेजेंट से 5 साल पहले का, और दूसरा केस है प्रेजेंट से 5 साल बाद का, यानी फ्यूचर का। ठीक है, तो अब चलो मैं इसको ना लिख के बताता हूँ। तो देखो यार, पहला कंडीशन जो था वो दिया था 5 साल पहले वाले में ना, इसीलिए मैंने कंडीशन को देखते हुए 5 साल पहले ही बाप बेटे की जो उम्र है इस तरह से मान लिया है। लड़के का उम्र मान लिया है x ईयर्स, और फादर की एज जो थी वो उस लड़के की उम्र की 7 गुनी थी, तो मैंने फादर की एज मान लिया 7x। अब देखो यहाँ पर क्या चक्कर है। अब ये अगर 5 साल पहले की उम्र है बाप बेटे की, तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी। देखो ध्यान से ना, बस इसको सीरियल वाइज चलते जाओ ना। प्रेजेंट यानी कि एट प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे सन का एज कितना हो जाएगा, सन्स एज इक्वल, क्योंकि जब ये 5 साल पहले का था तो अभी तो 5 साल बढ़ जाएगा ना, x + 5 ईयर्स। ठीक है, और फादर्स का एज जो कितना हो जाएगा, फादर का वो इसमें भी 5 साल बढ़ जाएगा, 7x + 5। ठीक, देखो जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे बोलते जाओ, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। देखो आगे क्या था, 5 साल हैंस, 5 ईयर्स हैंस लिखा था ना, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, अब 5 ईयर्स के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो सन की एज है, सन्स एज, वो क्या हो जाएगा, ये तो प्रेजेंट एज है x + 5, तो इसमें 5 साल और ऐड हो जाएगा ना, इस तरह से। मतलब क्या हो जाएगा, लड़के की उम्र x + 10 ईयर्स, और फादर की एज कितनी हो जाएगी, ये जो 7x + 5 था ना, 7x + 5, इसमें 5 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इनका कितना आ जाएगा, 7x + 10 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने मान लिया कि 5 साल पहले की ये कहानी है, प्रेजेंट की ये कहानी है, और 5 साल बाद जो होगा वो कहानी ये है। ठीक, और फाइनली कुछ भी करने के बाद हमें फाइनली क्या पता लगाना है, प्रेजेंट का जो एज है, ये दोनों एज हमें पता लगाना है। ठीक है, तो हमारा टारगेट जो है एकदम क्लियर है। अब पहले कंडीशन के हिसाब से हमने ऊपर तो मान लिया था x और 7x, लेकिन इनका जो दूसरा कंडीशन था, दूसरा कंडीशन क्या था कि 5 साल बाद, यानी ये वाला जो उम्र है, इसमें ये कंडीशन है कि जो बाप है वो बेटे की उम्र का 3 गुना रह जाता है। ठीक है, यही कंडीशन रखना बाकी था। चलो अब इस कंडीशन को रखते हैं ना, हमारा काम जो है आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि गिवन दैट, कि बाप की जो उम्र है 5 साल बाद वाली, वो इक्वल है बेटे की उम्र का 3 गुना ना, यानी 3 × ये x + 10, और यही है आपका लीनियर इक्वेशन। ठीक, अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करते जाना है और देखते हैं क्या आता है। यह आ जाएगा 3x और प्लस ये बन जाएगा 30, उसके बाद 7x - 3x इक्वल क्या हो जाएगा 30, ये भी इधर आकर के माइनस बन जाएगा। और बस अब देखो आगे आगे क्या होता है।
ये तो बन जाएगा 4x, यहाँ पर आ जाएगा क्या 20, और यहाँ पर है x 20/4, ठीक है। x इक्वल 5 आ ही गया। देखो x की वैल्यू हमने निकाल ली है, इसका मतलब ये नहीं कि आंसर आ गया, हमें अभी आंसर तक पहुंचना है। आंसर कौन सा लाना है, प्रेजेंट में इन लोगों की क्या एज थी। तो ठीक है, तो चलो लड़के की एज पहले निकाल लेते हैं, फिर फादर की एज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नाउ x + 5 निकालेंगे, और क्या निकालेंगे 7x + 5, ठीक। x कितना आया है हमारा 5 आया है, तो ये हो जाएगा 5 + 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 × 5 + 5, यानी कि ये तो आ गया 10 ईयर्स, और ये कितना आ जाएगा 30, 7 5 जा 35, 35 + 5 कितना हो जाता है 40 ईयर्स, ठीक है। यानी पिताजी की उम्र है 40 साल और लड़के की उम्र प्रेजेंट वाली क्या है 10 साल। ये दोनों है आपका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये भी 21 की तरह ही है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि 12 साल बाद, यानी अभी प्रेजेंट से 12 साल बाद मनोज जो है 3 गुना हो जाएगा। किसका 3 गुना हो जाएगा, उस उम्र का 3 गुना हो जाएगा जो उसकी उम्र थी आज से, यानी प्रेजेंट से 4 साल पहले, ठीक है। देख लिया ना कितना घुमा फिरा के दे दिया है। अब हमसे पूछ रहा है कि मनोज का प्रेजेंट एज बताओ, ठीक। तो अब देखिए क्या करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि मान लिया कि मनोज का जो प्रेजेंट एज है ना वो x है। 4 साल पहले कितनी उम्र थी, x में से 4 माइनस कर दिया, 4 साल कम रही होगी ना। और प्रेजेंट से 12 साल बाद 12 ईयर्स लेटर, ठीक है, आफ्टर 12 ईयर्स उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, यही प्रेजेंट वाले में 12 ऐड कर देंगे, ठीक। लेकिन इनकी जो कंडीशन है ना, कंडीशन जो इसने दिया था वो बोला था कि जो 12 साल बाद वाली उम्र है वो 4 साल पहले वाली उम्र का कितना गुना था 3 टाइम्स, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखते हैं कि गिवन दैट ये वाला उम्र जो है बराबर है 3 टाइम्स किसका, इस उम्र का 4 साल पहले वाला ना, x - 4, ठीक। यही है आपका लीनियर इक्वेशन और इसी को करना है सॉल्व। चलो देखते हैं क्या आता है। 3 4 जा 12, ठीक है। इस x को हम उधर ले जा रहे हैं ताकि ये उधर जा कर के अच्छे से माइनस हो जाए, और ये 12 तो इधर रहेगा ही, साथ ही ये जो -12 है ये भी इधर आके +12 हो जाएगा ना। इधर आ रहा है 24, इधर आ रहा है 2x, ठीक है। अगर हम सीधे सीधे करें तो x इक्वल क्या लिखाएगा हमारा 24 ऊपर रहेगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा नीचे, डिवाइड करते ही हमारा क्या आ जाएगा x इक्वल 12, ठीक है। तो x क्या था, x मनोज की प्रेजेंट एज थी ना, तो प्रेजेंट एज मनोज की कितनी आ गई 12 साल, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसमें बोला जा रहा है कि एग्ज़ाम में जो है कि किसी भी स्टूडेंट को 40% नंबर चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। लेकिन उसी एग्ज़ाम में रूपा जो है, रूपा को मिलता है 185 मार्क्स, और 185 मार्क्स पाने के बावजूद वो फेल हो जाती है 15 नंबर कम होने की वजह से। बात समझ में आ गई। इसका मतलब अगर उसको 15 मार्क्स और मिल जाते, यानी 185 में 15 मार्क्स और हो जाते, यानी कि इसमें 15 आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 200। अगर वो 200 मार्क्स पा जाती तो वो पास हो जाती, ठीक है। लेकिन इसने पहले क्या भाषण दिया था कि 40% मार्क्स जो है वो पास होने के लिए चाहिए, और इधर से हमने क्या एस्टीमेट लगा लिया कि 200 नंबर होना चाहिए पास होने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल मार्क्स है उसका जो 40% है वही है 200 मार्क्स, 200 मार्क्स, ठीक है। तो अब देखो इसको हम करेंगे कैसे।
और हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द टोटल मार्क्स, ठीक है, कि कितने नंबर का वो एग्ज़ाम था, ये पूछा जा रहा है। अब चलो करते हैं। तो जितना मैंने बोला उतना मैंने लिख लिया है। मान लिया कि टोटल मार्क्स x है और जानकारी के मुताबिक पता क्या चला था कि पासिंग मार्क्स है 185 प्लस 15 यानी कि 200। लेकिन हम इसको लीनियर इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि गिवन दैट कि इसी x का 40%, देखो 40% ऑफ x इक्वल, वही पासिंग मार्क्स है ना, और पासिंग मार्क्स यहाँ कितना पता चला था, 200, ठीक है। ये है आपका लीनियर इक्वेशन। अब इसी को किसी भी तरह से सॉल्व करना है। 40 ऊपर रहेगा, परसेंटेज का सिंबल है ना, तो इसको क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं 100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x और सामने क्या है 200, ठीक। अब इसको देखो x इक्वल क्या हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा हमारा, ये जो 10 नीचे है वो यहाँ ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 200, ठीक। 4 से इसको काटेंगे ना 50 आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना आ गया, 10 का मल्टीप्लाई 50 में करो तो 500, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है, ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के सवाल कंपटीशन में भी आते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं जो बता रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनो। इसमें बोल रहा है कि एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट है, ठीक है, मतलब कि जैसे कि ऐसे नंबर जिसमें 2 डिजिट होते हैं, सीधी सी बात है। अब बोल रहा है कि उसके जो दोनों डिजिट है, अब जैसे कि ये 2 डिजिट का नंबर है ना 15, तो इसका जो दोनों डिजिट है 1 और 5, इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा। तो वही इसमें बोल रहा है कि वो जो नंबर है जिसमें 2 डिजिट है, उन दोनों डिजिट का सम करते हैं तो 8 आता है, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है कि अगर उसी नंबर में हम 18 को ऐड कर देते हैं तो उसके जो नंबर है वो ऐसे से ऐसे पलट के ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि 15 में अगर हम कुछ ऐड कर दें तो हमारा नंबर पलट के 51 बन जाए, 5 इधर हो जाए 1 इधर हो जाए, इस तरह की बात ये कर रहा है, ठीक है। तो इतनी सी बात है। अब आगे हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर। अब सोचो, बस इतना ही बताया है कि 2 डिजिट का नंबर है, उन दोनों डिजिट का सम 8 आ रहा है और उस जो नंबर है 2 डिजिट वाला, उस नंबर में जब हम सीधा सीधा 18 ऐड कर देते हैं तो उसके जो डिजिट है ना वो सीधे ऐसे पलट जाते हैं, ठीक है। तो अब हम चलो इसको पता करते हैं और इसको मैं ही बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा, बड़े ध्यान से देखना। अब देखो, जब सवाल बोल रहा है कि उस नंबर में 2 डिजिट हैं, ठीक है, तो सीधी सी बात है, एक यूनिट का डिजिट होगा, एक टेंस वाला डिजिट होगा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा बचपन में, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो 2 डिजिट का होता है तो सिर्फ वंस और टेंस आता है, ठीक है। तो उसी वंस को मैंने मान लिया है कि यूनिट वाला जो डिजिट है वो x है और टेंस पे जो डिजिट बैठा है उसको 8 माइनस एक्स मान लिया है ना। 8 माइनस एक्स क्यों किया है, क्योंकि दोनों डिजिट का सम तो 8 था, तो इसीलिए 8 में से ये वाला हम x माइनस कर देंगे तो दूसरा डिजिट पता चल जाएगा। अब देखो ये तो डिजिट की बात हो गई, ठीक है। अब पता करना है कि नंबर क्या हो जाएगा ना, नंबर। तो नंबर जो है, पहली बात तो हम इसको नंबर ही नहीं ओरिजिनल नंबर लिखेंगे, ORIGINAL, ठीक है, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, एक थोड़ा सा मैं कॉमन सेंस बताता हूँ। जब आप मान लीजिए लिखते हैं 37, ठीक है, तो 37 इक्वल, जब आप एक्सपेंड करते हैं इसको, जब आपने पढ़ा होगा 4th या 5th के क्लास में आप रहे होंगे, तो उसमें आता है कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो या इसका एक्सपेंसन करो, ठीक है। तो आप ऐसे करते थे, ये जो 3 है ये टेंस वाले पे है तो इसमें 3 से ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 10, फिर आप प्लस लिखते हैं, फिर 7 में मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, याद आया। तभी ना आएगा ये 3 का इसमें मल्टीप्लाई 30 आ जाएगा और प्लस 7 बन जाए 7 आ जाएगा, तो जब हम ऐड करेंगे तो 3 और 30 प्लस 7 बन जाएगा 37। आप जो है कभी भी ऐसा नहीं करते, ये देखो
कि 37 इक्वल सीधे 3 + 7 कर दें, ऐसा तो कभी नहीं करते, क्योंकि 3 + 7 ऐड कर देंगे तो सीधे आ जाएगा 10, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। 37 इधर है और इधर आ रहा है 10, तो ये गड़बड़ है। ठीक है, सही क्या है, यही जो आपने पहले पढ़ा हुआ है छोटे क्लासेस में। तो टेंस वाले डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और यूनिट वाला जो डिजिट है, जो वंस वाला डिजिट है, उसमें 1 से करो चाहे मत करो, आना तो वही रहता है, 7 1 जा 7 ही आएगा ना। बस यही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, जो टेंस वाला डिजिट है इसको पहले लिखते हैं, इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इस तरह से ब्रैकेट लगा के कायदे से, और प्लस यूनिट वाला डिजिट जो है उसमें 1 से मल्टीप्लाई करो चाहे मत करो, उसको ऐसे ही लिख दो। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 10 8 जा 80 और -10x और +x। ठीक है, इसको आप लिखेंगे तो आ जाएगा आपका 80 -9x। ठीक है, ये तो था हमारा क्या, ओरिजिनल नंबर। ठीक, अब आगे हम पता करते हैं कि ऑन रिवर्सिंग। ठीक है, अब सोचो, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था ये 37 का, अगर आप इसको रिवर्स करते हैं तो ये पलट कर क्या हो जाएगा, 73। तो अब की बार यूनिट का डिजिट हो गया 3 और टेंस का जो डिजिट हो गया वो गया 7। तो अब की बार मतलब क्या हुआ कि 7 में जो है कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 में कुछ नहीं करेंगे। बात समझ में आई? इसीलिए जब हम रिवर्स कर देते हैं ना, रिवर्स जब हम कर देते हैं तो हमारा यूनिट का डिजिट क्या हो जाता है, यूनिट का डिजिट पलट जाएगा। देखो ध्यान से, जो टेंस का डिजिट था इसमें, वो इसमें बन जाएगा यूनिट वाला डिजिट। ठीक है, वो बन जाएगा इधर 8 - x, और इसमें जो टेंस वाला डिजिट होगा, टेंस वाले लोकेशन पे, वो क्या हो जाएगा, जो इसमें यूनिट वाला डिजिट था ना x, तो इसमें वो आ जाएगा टेंस वाली जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि न्यू नंबर। ठीक है, न्यू नंबर। तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा, टेंस वाले में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब की बार टेंस वाली जगह पे क्या है, x, तो यानी 10x, और जो यूनिट वाला है उसको सीधे साधे ऐसे लिख देंगे प्लस ऐड करके ना, 8 - x। अब देखो इसको सॉल्व करो, कितना आता है, 10x - x कितना आ जाएगा, 9x, और प्लस ये 8 रहेगा अलग से। ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ओरिजिनल नंबर ये है और रिवर्स किया हुआ नंबर ये है। ठीक है, सीधा नंबर ये है, उल्टा नंबर ये है। लेकिन इसने क्या आगे बोला था, इसने बोला था कि अगर हम ओरिजिनल नंबर में 18 ऐड कर देते हैं तो वो खुद ही बराबर हो जाता है रिवर्स वाले नंबर के ना। अब इसको हम एक इक्वेशन के टाइप में कैसे लिखेंगे, देखो लिखेंगे गिवन दैट, कि जो ओरिजिनल नंबर है, क्या था ओरिजिनल नंबर, ये वाला। ठीक है, 80 - 9x, इसी ओरिजिनल नंबर में अगर हम 18 ऐड कर दें, सवाल में यही बोला था ना, 18 ऐड कर दें तो वो खुद ही बराबर हो जाता है रिवर्स यानी उल्टा नंबर के ना, तो वो नंबर उलट जाता है, यही बोला था। तो 9x + 8। ठीक, अब यही आपका आ गया है क्या, लीनियर इक्वेशन। अब इसको ही किसी तरह से सॉल्व करना है, बस देखते जाओ क्या क्या करते हैं। 80 + 18 कितना हो जाएगा, 98 - 9x, सामने क्या है, 9x + 8। ठीक, 98 को इधर ही रहने दो, पॉजिटिव है, और ये जो +8 है इसको इधर ले आओ, -8 हो जाएगा, और ये जो 9x है ये -9x इधर आकर के प्लस में हो जाएगा 9x। ठीक, इधर तो हो गया हमारा 18x, और इधर क्या हो जाएगा 90। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल कितना हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा, सामने तो रहेगा 90, नीचे हो जाएगा 18, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक, तो x लेकिन था क्या हमारा, x था हमारा ये यूनिट का डिजिट ना। आप टेंस का डिजिट निकालते हैं 8 - x, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे
नाउ 8 माइनस एक्स यानी कि 8 माइनस 5 यानी कि 3। ठीक है, तो ये क्या है, टेंस वाला डिजिट और ये क्या है, वंस वाला डिजिट ना। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा कि ओरिजिनल नंबर इक्वल, टेंस वाला आपको पता है पहले लिखा जाता है और जो वंस वाला है, जो यूनिट वाला है, वो लिखा जाता है बाद में। ठीक है, ये है आपका आंसर। और आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं और आपको ना, जैसे कि हमने यहाँ पे लाया था ना, क्या ये जो है कि ओरिजिनल नंबर ये 80 माइनस 9x, तो ये भी तो ओरिजिनल नंबर ही है ना। तो इसमें भी अगर आप x की वैल्यू जो अभी 5 आई है ना, इसमें आप x की वैल्यू अगर 5 रखेंगे ना, तो इसको भी सॉल्व करने पे आपका यही आ जाएगा, क्या 35। तो आप चाहे जैसे लिख लीजिए, यही है आपका आंसर। अब चलो जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि 3 टेबल और 2 चेयर। ठीक है, 3 टेबल और 2 चेयर का जो कीमत है वो इतना है। अब आगे क्या भाषण देता है, आगे लेक्चर दे रहा है कि टेबल की जो कीमत है वो चेयर की कीमत से 75 रुपये ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चेयर की कीमत को x मानते हैं तो टेबल की कीमत को कितना मानेंगे, x प्लस 75। ठीक है, अब आगे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हर एक आइटम का प्राइस पता कीजिए, टेबल का कितना है कीमत और चेयर का कितना है। चलो अब मैं लिख के बताता हूँ। चलो यार जल्दी से देखो, इसको भी समझाने में ही इतना टाइम लग जाता है, नहीं तो ये सब सवाल उतना लंबा लंबा है नहीं। जैसा कि मैंने बोला, मैंने मान लिया है कि x कीमत है चेयर की और x प्लस 75 कीमत है एक टेबल की। ठीक है, लेकिन ये आगे क्या दिया था, गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट कि 3 टेबल यानी एक टेबल की जो कीमत है उसका 3 गुना करो पहले, 3 इंटू एक्स प्लस 75। ठीक है, और प्लस 2 ठो चेयर यानी जो चेयर की कीमत है उसको डबल करो, 2 चेयर की कीमत बनाओ। ठीक है, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, ऐड कर दिया ना। कितना आना चाहिए, 1850। बात समझ में आ गई, यही बोला था ना कि 3 टेबल और 2 चेयर की मिला करके कीमत इतनी है। अब यही है हमारा लीनियर इक्वेशन और इसी को हम करेंगे सॉल्व फटाफट। ठीक है, 75 दूना 150 और ये कितना आ जाएगा 225 प्लस 2x बराबर ये है 1850 और 3x 2x 5x हो जाएगा। 5x इक्वल क्या हो जाएगा, रुपया 1850 माइनस 225। ठीक है, देखते हैं कितना आता है माइनस करके। ये हम माइनस करेंगे तो 1625। ठीक है, अब जब हम केवल x के इक्वल निकालेंगे तो यह आ जाएगा रुपया 1625 और ये जो 5 है ये आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड करने। ठीक है, तो डिवाइड करके भी हम देख लेते हैं कितना आने वाला है। रुपया 5 तिया 15 और 5 दूना 10, 5 पचे 25। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 325। ठीक, और एक्स था क्या, एक्स था हमारा एक चेयर की कीमत। चलो भाई कुर्सी की कीमत तो आ गई ना, अब हम निकालेंगे क्या, एक टेबल की कीमत यानी 75 हम ऐड करेंगे। ठीक, देखो नाउ एक्स प्लस 75 इक्वल रुपया 325 प्लस 75 यानी कि रुपया 400। ठीक, तो इस तरह से आप आखिरी में स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि भाई एक चेयर की कीमत 325 रुपये और एक टेबल की कीमत
₹400। ठीक है, और इस वीडियो को देखकर आपको ये सब समझ में आ गया हो तो इस चैनल को ज़रूर कर लेना सब्सक्राइब।